हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में प्रायिकता के अंदर न्यू टॉपिक, एक यादृच्छिक चर x का माध्य लिखा हुआ आ जाए या प्रत्याशा लिखा हुआ आ जाए या ex लिखा हुआ आ जाए, तो मतलब तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने किया था कि चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए जब दो सिक्के उछालते हैं या तीन या चार या कोई भी ऐसा क्वेश्चन, तो वहां तक तो सेम कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा चीतों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो वहां टेबल तक तो सेम करना है, उसके बाद हमने माध्य का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो क्या है, प्रत्याशा या ex या म्यू भी लिखा हुआ आ सकता है, इनमें से कुछ भी हो तो देखो क्या होता है माध्य का फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई। ठीक है, ये x का मान होगा, ये प्रायिकता का मान होगा। एक होता है प्रसरण, अगर प्रसरण निकालना है तो प्रसरण का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर, या इसको ऐसे लिख दो सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस माध्य स्क्वेयर। एक होता है मानक विचलन, मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इंग्लिश में। तो मानक विचलन कभी भी निकालना तो पहले प्रसरण निकाल लेना, फिर प्रसरण का वर्गमूल ले लेंगे तो मानक विचलन आ जाएगा। प्रसरण को तो हम शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और मानक विचलन को शो करते हैं सिग्मा से। इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक न्यायिक सिक्के की 3 उछालों में चीतों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जिसका माध्य निकालना है ना उसको पहले हम x मानेंगे, जैसे जिसका प्रायिकता बंटन निकालते थे x मानते थे, अब जिसका माध्य निकालना है उसको x मानेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, मैं लिख लेता हूं माना x चीतों की संख्या को प्रदर्शित करता है चूंकि x एक यादृच्छिक चर है इसलिए x के संभावित मान जीरो, एक, दो, तीन होंगे। अब 3 सिक्के उछालने तो हमारे पास एक संख्या है 1, 3, 3, 1। इसका मतलब है 0 चित, 1 चित, 2 चित और 3 चित। तो हम सीधा लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 चित आने की जो प्रायिकता होगी 1/8, 1 चित आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/8, 2 चित आने की जो प्रायिकता होगी वो भी होगी 3/8 और 3 चित आने की प्रायिकता होगी वो होगी 1/8। अगर आपने यहाँ पे सैंपल्स पे शो करना है तो वो भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे HHH, HHT, HTH मतलब 2 ऐड आएंगे, THH, फिर TTH, TST, STT और लास्ट में आ जाएगा TTT। अब देखो प्रायिकता बंटन की जगह ना हमने माध्य निकालना है, तो यहाँ लिखते तो मैं XI और यहाँ PI और इसको लिख देते हैं PI XI। तो XI का मान है 0, 1, 2, 3, मतलब X और PX की जगह XI PI लिख रहा हूँ। इसकी प्रायिकता है 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। जब गुना करेंगे ये तो आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3/8, ये आ जाएगा 6/8। इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। अब हमने इन सब का टोटल करना है पी आई एक्स आई का, तो सिग्मा पी आई एक्स आई तो ये आ जाएगा 3 और 6, 9 और 3, 12/8। 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो माध्य हमारे पास जो फॉर्मूला है माध्य का, नीचे स्पेस नहीं है तो साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे ही लिखना सिग्मा पी आई एक्स आई, तो इसका मान आ जाएगा 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो पासे के युग्म को उछाला जाता है, x 6 आने की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। तो जिसकी प्रत्याशा निकालनी है उसको मैं x ले लेता हूं, माना x 6 आने की संख्या है, मतलब जब दो पासों को उछालते हैं तो x 6 आने की संख्या है। चूंकि x एक यादृच्छिक चर है इसलिए x के संभावित मान
0 1 2 है, मतलब या तो किसी भी पासे पर 6 नहीं आएगा, या एक पर आएगा, या दोनों पर आएंगे। अब मैं ऐसा मान लेता हूं एक पासे पर अंक 6 आना, ठीक है। तो देखो PS, तो 6 आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6, और 6 न आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 5/6। नहीं तो दो पासे 1 1 2 2 36 बना के उसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएंगे, x = 0, मतलब दोनों पासों पर ही 6 नहीं आया, मतलब पहले पर भी नहीं आया और दूसरे पर भी नहीं आया। तो ऐसे हमारे पास 25 केस होते थे, तो हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो यह आएगा 25/36। x = 1 का मतलब है कि अगर पहले पासे पे 6 आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा, या पहले पे नहीं आ रहा, दूसरे पासे पे 6 आ रहा है, तो हो जाएगा PS PS डैश PS डैश PS। तो 6 आने की जो प्रायिकता है वो है 1/6, 6 न आने की प्रायिकता है वो है 5/6, 6 न आने की 5/6 और 6 आने की 1/6। 5 + 5 तो यह आ जाएगा 10/36। को काट के 5/18 लिख सकते हैं, लेकिन हमने बाद में लघुत्तम लेना है ना, तो इसलिए इसको 36 का 36 ही रख रहे हैं। अब मैं लिख रहा हूं PX = 2, मतलब दोनों पासों पर 6 आए, PS PS। पहले पासे पर 6 आने की प्रायिकता है 1/6, दूसरे पर 6 आने की प्रायिकता 1/6, तो यह आ जाएगा 1/36। तो ऐसे भी देख लो, 25 केस ऐसे होते हैं जिसमें कहीं भी 6 नहीं आता, 10 केस ऐसे होते हैं जब हम 1 1 2 2 36 आउटकम बनाते हैं तो उसमें एक पासे पे 6 आता है, और एक केस ऐसा आता है जब दोनों पे 6 आता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ XI PI, तो या तो 0 6 आएंगे, या 1 या 2। 0 6 आने की जो प्रायिकता है वो है 25/36, और ये है 10/36, और यह है 1/36। PI XI, ये गुना करेंगे तो ये 0, ये 10/36 और ये 2/36। इन सब का टोटल कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा PI XI। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12/36 और ये आ जाएगा 1/3। अब प्रत्याशा लिखनी है, तो प्रत्याशा क्या हो जाएगी, सिग्मा PI XI, तो प्रत्याशा आ जाएगी 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन द्वारा चुनी जाती हैं। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम बिना प्रतिस्थापन ही मानेंगे। यदि x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है तो EX ज्ञात कीजिए, मतलब सिग्मा PI XI निकालना है। x क्या है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो मैं लिखता हूं माना x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है, चूंकि x एक यादृच्छिक चर है, बिना प्रतिस्थापन के हमने निकालना है। संख्याएं हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो हम 2 संख्याएं निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो कि पहली संख्या 1 है तो दूसरी 1 से बड़ी आएगी, तो दोनों में से जो बड़ी होगी ना वो मिनिमम 2 हो सकती है, क्योंकि सबसे कम 1 तो नहीं हो सकती। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या 1 नहीं हो सकती, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के निकाल रहे हैं हम, ठीक है। मतलब एक पर्ची निकाले, उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरी, तो दोनों में से जो बड़ा अंक होगा ना वो 1 से बड़ा होगा। तो x के संभावित मान जो होंगे ये आएंगे 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले मैं PX = 2 के लिए करता हूं। x = 2 का मतलब क्या होगा कि पहली संख्या 2 आ जाए और दूसरी 2 से कम आ जाए, या पहली संख्या 2 से कम आए और दूसरी 2 आ जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि <2 और 2 आ चुके हैं, बटे में 2 लिख सकते हैं, हम सीधा लिखेंगे। 2 आने की जो प्रायिकता होती है ना वो होगी 1/6। 2 से कम हमारे पास एक ही संख्या है, ठीक है, तो वो है 1, तो वो आ जाएगा 1, और हमारे पास बिना प्रतिस्थापन के है तो अब हमारे पास 5 रह जाएंगे, क्योंकि 2 पहले आ चुके हैं, ठीक है।
अब लेस देन 2 आने की प्रायिकता, लेस देन 2 हमारे पास एक नंबर है 1 और कुल जो हमारे पास संख्याएं हैं वो है 6। अब 2 आने की प्रायिकता क्या होगी 1/5, क्योंकि अब कुल संख्याएं 5 रह जाएंगी। ठीक है, तो ए आ जाएगा 1/30 प्लस 1/30, तो इसको लिख देते हैं 2/30। इसको एक बार काटते नहीं है, बाद में काट लेंगे। x = 3 का मतलब क्या है कि पहले 3 आया फिर 3 से कम आ गया, या फिर पहले 3 से कम आया और फिर 3 आ गया। तो 3 आने की प्रायिकता होती है 1/6। 3 से कम होते हैं 1 या 2, हमारे पास 2 चांसेस है, लेकिन इस बार बॉक्स में हमारे पास 5 ही रह जाएंगे क्योंकि एक पहले निकल चुके हैं। अब 3 से कम आने की प्रायिकता होगी 2/6 और 3 आने की प्रायिकता होगी 1/5। तो 2/30 प्लस 2/30 यह आ जाएगा 4/30। Px = 4 यह आ जाएगा P4 और फिर 4 से कम प्लस 4 से कम या फिर P4। तो 4 आने की जो प्रायिकता है वो है 1/6। 4 से कम 3 संख्याएं होती है 1 2 3 और टोटल हमारे पास रह जाएंगी अब 5। 4 से कम आने की प्रायिकता 3/6 और 4 आने की प्रायिकता आ जाएगी 1/5। तो 3/30 और 3/30 से आ जाएगा 6/30। Px = 5, तो x = 5 के लिए क्या आएगा P5 P < 5 प्लस या पहले 5 से छोटी आ सकती है फिर 5 आ सकती है। तो 5 आने की जो प्रायिकता होगी ना वो होगी 1/6 और 5 से कम मतलब 1 2 3 4 यानी कि 4/5 यानी कि 4/6 और यह आ जाएगा 1/5, तो आ जाएगा 8/30। अब दोनों संख्याओं में से 6 बड़ी हो सकती है, तो क्या होगा या तो पहले 6 आएगा और दूसरी संख्या 6 से छोटी होगी, या फिर पहले 6 से छोटी आ सकती है दूसरी संख्या 6 आएगी। तो 6 आने की प्रायिकता होती है 1/6। 6 से कम आने की प्रायिकता होगी 5/5 क्योंकि अब 5 संख्याएं रह जाएंगी, प्लस 6 से कम आने की प्रायिकता है 5/6 और 6 आने की प्रायिकता है 1/5, तो यह आ जाएगा 10/30। ठीक है, अब सबके बटे में 30 आ रहा है और सबको 15 में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/15, ये हो जाएगा 2/15, इसको लिख देते हैं 3/15, 4/15 और इसको लिख देते हैं 5/15। ठीक है, अब हम EX निकालते हैं, तो देखो क्या होगा, अब यहां निकाल देते हैं। पहले होगा XI फिर होगा PI फिर PI XI। x का मान है 2 3 4 5 6, तो 2 आने की जो प्रायिकता है वो है 1/15 और 3 आने की है 2/15, 4 आने की है 3/15, 5 आने की है 4/15 और 6 आने की है 5/15। गुना करते हैं तो आ जाएगा 2/15, 6/15, 12/15, 20/15 और ये आ जाएगा 30/15। इनका टोटल करते हैं सिग्मा PI XI। टोटल करेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70/15। जब इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 14/3। तो EX का जो मान आ जाएगा हमारे पास, मतलब जो माध्य आ जाएगा प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन ऑफ x या म्यू, इसका मान है 14/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग x से प्रदर्शित किया जाता है, तो x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर देखो क्या है, सबसे पहले मैं मान लेता हूं माना x दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग है, चूंकि x एक यादृच्छिक चर है इसलिए x के संभावित मान
क्या क्या होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो x है ना वो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग है। तो सबसे कम योग जो होता है वो होता है 2, 1 और 1, और सबसे अधिक जो योग होता है वो होता है 12। तो 2 से 12 तक सभी आ जाएंगे। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा टेबल ही बना रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ xi और यहाँ लिखते हैं pi और फिर मैं लिखता हूँ pi xi। पहले मैं इतना ही लिखता हूँ, ये है 2, फिर योग आएगा 3, फिर आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12। ठीक है, 2 आने की जो प्रायिकता होती है ना वो होती है 1/36, मतलब 1 और 1 होता है। 3 आने के हमारे पास 2 ही चांसेस होते हैं, 1 2 और 2 1, मतलब इन दोनों केसेस में योग 3 होता है। तो ये आ जाएगी 2/36। फिर हमारे पास आता है 3/36, 4/36, 6 आने का होता है 5/36 और 7 आने का होता है 6/36। फिर जो 8 आता है ना तो फिर रिवर्स स्टार्ट हो जाता है, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 12 आने का जो प्रायिकता होती है 1/36। अब इन दोनों को गुना करेंगे pi और xi को, तो ये आ जाएगा 2/36, ये आ जाएगा 6/36, इसको करेंगे तो आ जाएगा 12/36, फिर आएगा 20/36, 6 को 5 से करेंगे तो आएगा 30/36, इसको करेंगे तो आएगा 7 को 6 से 42/36, 40/36, 9 को 4 से करेंगे तो 36/36, ये आ जाएगा 30/36, 11 को 2 से करेंगे तो आएगा 22/36 और 12 को 1 से करेंगे तो आएगा 12/36। अब हम जो pi xi है ना, हमने प्रसरण निकालना है, तो हमारे पास होता है pi xi का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि pi xi को हम अगर xi से गुना करें तो आएगा pi xi स्क्वायर, मतलब pi xi तो ये है और xi से गुना करना है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4/36, 3 को 6 से करेंगे तो आएगा 18/36, 4 को 12 से करेंगे तो आएगा 48/36, 5 को 20 से करेंगे तो आएगा 100/36, 6 को 30 से करेंगे तो आ जाएगा 180/36, 7 को 42 से करेंगे तो आ जाएगा, 7 को 40 से करेंगे 280 और 14 294/36, और 8 को 40 से करेंगे तो आ जाएगा 320/36, 36 को 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 324/36, 10 को 30 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 300/36, 22 को 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 220 और 22 242/36, 12 को 12 से करेंगे तो आ जाएगा 144/36। अब pi xi वाली लाइन का टोटल करते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा सिग्मा pi xi। जब इनका सबका टोटल करेंगे ना, 2 और 6 12 20 30 42 40 36 30 22 और 12, तो ये आ जाएगा 252/36। और इसका जब टोटल करेंगे तो इसको कहेंगे सिग्मा pi xi स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1974/36। ठीक है, अब हमने प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रसरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा pi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा pi xi का होल स्क्वायर। तो ये तो है 1974/36 माइनस 252/36 का स्क्वायर। तो इसको 2 से काटते हैं तो आ जाएगा 987/18 माइनस, इसको जब काटेंगे ना 2 से तो ये आ जाएगा 126 और बटे में आ जाएगा 18 का स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं 987/18, 18 को 126 से काटते हैं तो 7 आता है, मतलब 7 का स्क्वायर। 987, 18 लघुत्तम ले लिया, यह आ जाएगा 7, 7 का वर्ग 49, 49 को जब 18 से करेंगे तो यह आ जाएगा 18 गुना 49, तो आ जाएगा 987, 18 को 49 से करेंगे तो आ जाएगा 882,
और बटे में 18, इसको लिख देते हैं 105 बटे में 18। जब 3 से काटेंगे ना तो आ जाएगा 35 बटे में 6। ठीक है, अब 35 को 6 से भाग दे देते हैं, 6 5 जा 30, 5 आ जाएगा, डेसिमल लगाए 0, 8 6 48, फिर 2 आ जाएगा, 6 3 18, फिर ऐसे चलता रहेगा, 6 3 18। तो जो हमारे पास प्रसरण आ गया ये तो आ गया 5.83। प्रसरण को ना इंग्लिश में हम वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है VAR x निकालो, तो मतलब वेरिएंस निकालना है, मतलब प्रसरण निकालना है। अब हमने निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है? अंडर रूट के अंदर प्रसरण। मानक विचलन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि SD ज्ञात करो, तो अब हमने क्या करना है, 5.83 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, 5.83 दशमलव से पहले जोड़े बनाते हैं और बाद में। दशमलव से पहले एक ही संख्या है, तो अब देखो यहाँ एक संख्या लिखते हैं, 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5। तो जो संख्या 5 के नीचे लिख सकते हैं ना, वो है 2 गुना 2। तो 2 हम यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ और 2 ही जोड़ते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन से हमने वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 को 2 से गुना करेंगे आएगा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 जोड़ा तो आ जाएगा 4, दशमलव लगाया, अगली बार जोड़ा उतरेगा। अब 4 के साथ एक संख्या लिखनी है हमने, तो मैं लिखता हूँ 1 गुना 1, 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 4 गुना 4 और 5 गुना 5। तो जब इसको करेंगे ना, ये आ जाएगा 176। ठीक है, तो 4 यहाँ लिखा, 4 ही मैंने यहाँ लिख दिया और 4 ही मैंने नीचे जोड़ दिया, तो ये तो हो जाएगा 48 और ये आ जाएगा 176। तो अब देखो क्या है, जब माइनस करेंगे ना तो यहाँ से रह जाएगा 7। अब 0 0 और लगाएंगे, अगली बार जब जोड़ा उतरेगा तो ये 1 पे जा रहा है, क्योंकि हम क्या लिखेंगे 481 इंटू 1, 482 इंटू 2, तो 1 पे जाएगा 2.41, 481 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा आगे तक। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 2.41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 15 छात्र हैं, 15 छात्रों की आयु को लिखा गया है और एक छात्र चुना जाता है। उस छात्र की आयु को x से लिखा गया है। x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो पहले बंटन बना के दिखाना है, फिर उसके बाद x का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन भी ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैं प्रायिकता बंटन बनाता हूं। तो सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या है, मैं मान लेता हूं x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x छात्रों की आयु को प्रदर्शित कर रहा है। चूंकि x एक यादृच्छिक चर है, इसलिए x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। जो सबसे कम मान है ना x का, वो है 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो अब इनके आने की प्रायिकता ही निकालते हैं। तो देखो x और px सीधा ही प्रायिकता बंटन बना लेते हैं। यहाँ अगर x का मान 14 है तो 14 हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/15। अगर 15 है तो 15 हमारे पास एक ही बार आ रहा है, तो 1/15। 16 है तो 16 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2/15। 17 है तो 17 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3/15। 18 है तो 18 हमारे पास 1 टाइम ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/15। 19 तो 19 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2/15। 20 तो 20 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3/15 और एक रह जाएगा 21। 21 सिंगल रह गया, 1 टाइम आ रहा है, 1/15।
तो काउंट भी कर लो, 2 1 3 और 2 5 और 3 8 9 2 11 और 3 14 और 1 15, मतलब कंप्लीट आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रायिकता बंटन। अब हमने इसका माध्य निकालना है, प्रसरण निकालना है और मानक विचलन निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ तो लिख देता हूँ एक्स आई पी आई एक्स आई। तो एक्स आई का मान है 14 15 16 17 18 19 20 21। पी आई का मान है 2/15 1/15 2/15 3/15 1/15 2/15 3/15 और ये है 1/15। पी आई एक्स आई निकालना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 28/15 15/15 32/15, यहाँ करेंगे तो 51/15 18/15 38/15 60/15 और ये आ जाएगा 21/15। ठीक है, तो पी आई एक्स आई का जो टोटल होगा वो तो होगा माध्य। अब नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूं पी आई एक्स आई स्क्वायर। अब पी आई एक्स आई स्क्वायर निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 28 को 14 से करेंगे तो आएगा 392/15 15 को 15 से करेंगे तो आ जाएगा 225/15। इन दोनों को करेंगे 32 और 16 को तो ये आ जाएगा 512/15। 51 को 17 से करेंगे तो आ जाएगा 867/15। 18 को 18 से करेंगे आएगा 324/15। 19 को 38 से करेंगे तो आ जाएगा 722/15। 20 को 60 से करेंगे तो आ जाएगा 1200/15। 21 को 21 से करेंगे तो आ जाएगा 441/15। पी आई एक्स आई वाली लाइन का टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई, तो ये आ जाएगा 263/15। पी आई एक्स आई स्क्वेयर का जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4683/15। सबके नीचे 15 है, एलसीएम सेम आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहले तो निकालते हैं माध्य। माध्य जो हमारे पास है इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, मतलब 263/15। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 263 को 15 से, तो आ जाएगा 15 1 15, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 3 तो 15 7 105 8 आ गया। 15 5 75 15 3 45 तो 17.53। ठीक है, ये तो हमारे पास माध्य आ गया। अब हम निकालेंगे प्रसरण। प्रसरण के लिए फॉर्मूला है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई होल स्क्वेयर, मतलब माध्य स्क्वेयर। पी आई एक्स आई स्क्वेयर का मतलब है 4683/15 माइनस 263/15 स्क्वेयर। अब 4683/15 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225। 263 मीन्स 263 स्क्वायर। 263 को 263 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69169। अब 225 एलसीएम आ गया, तो 225 को 15 से डिवाइड किया 15, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70245 माइनस 69169। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1076 अपॉन में 225। अब 1076 को 225 से डिवाइड कर देते हैं, 1076 225। तो पहले 4 पे जाएगा, ये आ जाएगा 900, तो आ जाएगा 6 7 में से 0 गया 7 और ये 1, फिर आ जाएगा 0, डेसिमल लगाया 0 आ गया। ठीक है, अब ये जाएगा 7 पे, तो 225 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 मल्टीप्लाई 7 तो आ जाएगा 35 3 14 75 7 to 14 और एक 15। ठीक है, तो आ जाएगा 1575। तो 10 में से 5 गया, आ जाएगा 5, आ जाएगा 15 माइनस 7 8
और 6 - 5 आ जाएगा 1 और एक 0 और आ जाएगी। इस बार ये 8 पे जाएगा, मतलब 225 और प्लस कर देते हैं 0081, तो ये आ जाएगा 1800। तो अप्रोक्सीमेट जो ये आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 4.78। अगर एक बार और लगाएंगे तो 2 पे जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ गया वो आ गया 4.78। ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है। इसके बाद हमने निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन जो होता है ना वो अंडर रूट के अंदर प्रसरण होता है, ठीक है। तो मतलब 4.78 का स्क्वायर रूट लेना है हमने। अब हम 4.78 का स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो 4.78, तो डेसिमल के बाद हम जोड़ा बनाएंगे। पहले जोड़ा बनाएंगे तो सिंगल डिजिट ही है, तो ये 2 पे जाएगा, 2 2 4 और 2 ही यहाँ ऐड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डेसिमल लगाया तो नेक्स्ट पेयर उतरा, तो क्या आएगा 41 × 1 42 × 2, ये 84 होता है और ये 41 होता है। तो 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ और 1 नहीं इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 41। तो 8 - 1 ये आ जाएगा 7, 7 - 4 ये आ जाएगा 3 और ये बनेगा 42, ठीक है। तो अब जब अगली बार उतरता है ना तो जोड़ा ही उतरता है, मतलब 2 0 उतरेंगी। अब यहाँ हमने लगाना है 42, यहाँ 1 के साथ करेंगे तो नहीं आ रहा। 4 2 8 × 8 करके देखते हैं, 4 2 8 और 8। जब इसको करेंगे ना तो 8 8 64, 6 कैरी आ जाएगा। 8 2 16 और 6 22, 2 कैरी आ जाएगा। 8 4 32 और 2 34। और अगर 9 के साथ करते हैं ना, 4 29 और 9 को करते हैं 81, 8 आ जाएगा। 9 2 18 और 8 26, तो 2 कैरी आ जाएगा। 9 4 36 और 2 38। तो ये हमारे पास किस पर जाएगा, 8 पर जा रहा है, क्योंकि 9 पर ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3424। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2.18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया, 30% सदस्यों ने उसका विरोध किया। एक व्यक्ति को यादृच्छा चुना जाता है, यदि वह उसका विरोध करता है तो x = 0 लिया गया है, अगर उसका अनुमोदन करता है तो x = 1 लिया गया है। EX और VARX मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x, माध्य और प्रसरण निकालना है हमने। तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, अगर x का मान 0 है ना तो उसने विरोध किया है, मतलब 30% सदस्य विरोध कर रहे हैं, और x = 1 है तो उसने अनुमोदन किया है। 70% सदस्य अनुमोदन कर रहे हैं, तो इसको 3/10 लिख देता हूँ और इसको 7/10 लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या है, xi pi xi। पहले e of x निकालते हैं, तो xi का मान है 0 और 1, इसकी आने की प्रायिकता 3/10 और ये हो जाएगा 7/10। ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 7/10, ठीक है। एक हमने निकालना है pi xi स्क्वायर। अब xi को pi xi से गुना करेंगे आ जाएगा 0, और xi को pi xi से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7/10। अब इनका टोटल करते हैं। pi xi का जो टोटल है वो है 7/10 मीन्स 0.7। pi xi स्क्वायर इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 7/10 0.7। अब सबसे पहले हमने निकालना है EX मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब माध्य, इसको लिखते हैं pi xi की वैल्यू है 0.7। फिर हमने निकालना है वेरिएंस ऑफ x मतलब प्रसरण निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा pi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा pi xi का स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं pi xi स्क्वायर 0.7 माइनस 0.7 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दी तो ये आ जाएगा 0.7 माइनस 0.49, तो माइनस कर देते हैं 0.70 0.49, तो आ जाएगा 12.0 मीन 0.21। इस टाइप से आपने माध्य, प्रसरण, मानक विचलन किसी यादृच्छिक चर के लिए निकालना है, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।